मोदी जी ना बकरी चलते हैं, जो भी बात बोलते हैं उसके उल्ट करते हैं। 400 पार से अगर कोई कम बोलेगा तो उसको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं, ईवीएम बंद कर दे, जीत के दिखा दे 400 पार। अगर इनमें इतना ही कॉन्फिडेंस है कि जनता हमारे साथ है तो एक बार विदाउट ईवीएम आके तो दिखाए। धर्म की राजनीति करते हैं, देश को बांट चुके हैं हिंदू मुस्लिम के रूप में, इसके अलावा उनको कोई रोल नहीं है। मोदी जी अपने औरत के साथ में सबके साथ क्या रहेंगे? जितने घोटालेबाज है सबको मोदी जी ले लिए। तो सबसे बड़ा घोटालाबाज तो हुए। मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। 2024 का चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 की बात कर रही है और साथ में बोल रही है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष दिशाहीन है। और वहीं राहुल गांधी समेत जितना भी गठबंधन का जो विपक्ष है वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी का विजय रथ रोकने की कोशिश कर रहा है। और इधर 5 गारंटी राहुल गांधी देश की जनता के लिए दे रहे हैं। देश की जनता मेरे साथ मौजूद है। क्या 2024 को लेकर के वो सोच रहे हैं? सीधा जाऊंगी सर के पास में। सर, 2024 का चुनाव, 5 गारंटी राहुल गांधी की वर्सेस मोदी की 10 गारंटी, कौन आगे बढ़ रहा है? आप ज्योतिष में ख्याल रखते हैं थोड़ा बहुत? मोदी जी ना बकरी चलते हैं। अच्छा। जो भी बात बोलते हैं उसके उल्ट करते हैं। हाँ। जैसे भी मैंने 15 लाख दूंगा, अच्छा। सभी का देश का उन्होंने कंगाल कर दिया। किसी का खाता 0 है, सभी का। उन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सारा देश डिप्रेशन में चला गया जी। अच्छा। शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन को ना ऐसे बोलते हैं भी पनीर बोलो पनीर, ऐसे फोटो उनकी आती है। अच्छा। दांत निकलते हैं, सभी देश डिप्रेशन में है। हाँ। कभी ये पानी में चल जाता है, ये मतलब जुमलेबाजी है। पहले प्रधानमंत्री जो अपने ही बात ये है अभी दिक्कत क्या है? सारे क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेशों में डंका बजा है। डंका कहीं नहीं बज रहा है। ये ना ईवीएम और जो गोदी मीडिया है वो बजाता है। आप ग्राउंड पे जाकर देखो, किसी के पास काम नहीं है, परेशान है सभी लोग, देश छोड़ भाग रहे हैं। पहलवानों के साथ क्या हो रहा है मणिपुर में देखो, एक हमारे सैनिक की बीवी के साथ है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इनको बदलना ही पड़ेगा। ये ईवीएम है ना, जो ईवीएम हटाना ही। देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट कर रहा है, सुन रहा है, पूरे देश को सुना रहा है, साथ में फोटो भी दिखा रहा है। नयन पूरा नाम नहीं मेरे को आता। वो देखो बॉन्ड कितना देता है। जो कंपनी एक तनख्वाह नहीं दे सकती वो 5-5 हजार करोड़, हमें तो गिनना भी नहीं आता मैडम, हम तो सीधे साधे लोग हैं। वो मतलब इतना पैसा दे रहे हैं। चुनावी बॉन्ड मुद्दा बनेगा 2024? नहीं, वो तो पैसे ही वहां से आ रहा है मैडम। है चलिए युवाओं से जुड़ लेती हूँ। चुनावी बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से राजनीति अब हो रही है, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना पाएगी कौन? मैडम, मुद्दा तो बनेगा ये। हाँ। लेकिन अब ये ईवीएम अगर बंद नहीं हो तो ये मुद्दा भी बने किस काम का? क्योंकि मोदी जी पहले से ही बोल रहे हैं कि 400 पार, और अपने जितने सांसद, अपने जितने मंडल अध्यक्ष, सबको क्या बोलते हैं उन्होंने? 400 पार। 400 पार से अगर कोई कम बोलेगा तो उसको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाएगा। तो आप सोचो कि अगर पहले से ही सेटिंग हो चुकी है जिस चीज की, वो चीज के बारे में वो बोल रहे हैं कि 400 पार। और राहुल गांधी जी जो इतनी मेहनत करते हैं, हर गांव, हर शहर, हर जिले में जा रहे हैं बेचारे, इतनी पब्लिक उनका परिवार बचा रहे हैं। अरे मैडम, काहे क्या परिवार अगर बचाते हैं तो मैडम सोचिएगा आप, इतने हमारे कांग्रेस के नेताओं पे ईडी सीबीआई डली जो उधर गए, लेकिन राहुल गांधी कभी डरे क्या किसी चीज से? नहीं डरे, क्योंकि वो तो आज भी खुले दिल से घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा नेता है। और यह अगर मोदी जी अगर अभी सीबी और ईडी मोदी जी पे डले तो मत सोचिएगा कितने भ्रष्टाचार करने वाले बीजेपी के नेता बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति बीजेपी ने कर ली। अभी सोचो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना बताया, पैसों की गिनती नहीं, इतना सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया। तो आप सोचिए कि बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? एक बॉन्ड आपने 58,000 में खरीदा तो 1 करोड़ शायद 1 अरब 58 करोड़ में कांग्रेस ने भी तो चंदा लिया ना? मैडम खा लिया। 800 करोड़ तो बता रहे हैं सिर्फ, मैंने देखा है। ये चंदा क्या होता है मैडम? 60 साल राज करने के बाद भी आज ऐसा कार्यालय जिसका चमक रहा हो, ऐसा मैडम ये अंदर से मुझे लगता है पानी पड़ता हो, टपकता भी होगा ये कार्यालय, ऐसा कार्यालय। और वो बीजेपी का कार्यालय में देख के आया मैडम, 700 करोड़ का कार्यालय मध्य प्रदेश में, भोपाल में 400 करोड़ का कार्यालय, हर जिले में बड़े बड़े कार्यालय बना रही है बीजेपी। कहाँ से बना रही है? मैडम चंदा आ रहा है लोगों के पास से, इतना पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो मैडम मेरी बात सुनना एक और, अभी मध्य प्रदेश का सुनना आप, मध्य प्रदेश का अभी फिर पहले तो वो एक भवन जला था शिवराज सरकार में, अभी फिर एक भ्रष्टाचार का दूसरा भवन जल गया। तो मैडम ये सरकार मुख्यमंत्री बदलते क्या भवन जलते थे, भ्रष्टाचार की फाइलें जला दे? मैडम सोचिएगा अगर इतना भ्रष्टाचार है
तो फिर आप सोचिएगा, आप भी सब क्या बता रहे चैनल वाले कि यहाँ इसकी सरकार बनेगी। अब सोचो आप, कहाँ हम कांग्रेस की सरकार सोच रहे थे मध्य प्रदेश में और कहाँ फिर बीजेपी आ गए। तो मैडम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन और जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल उठा रहे, इलेक्शन कमीशन बोल चुका है कि वफा खुद नहीं करते और ठीकरा ईवीएम पे वो फोड़ते तो हैं। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर तो ये अपने खुद चुन रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो अपना आदमी को चुना है, वो तो उनका पक्ष लेगा ही। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट होता है। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ईवीएम बंद कर दे, जीत के दिखा दे 400 पार। दूसरा बात, अगर ये जाति जनगणना करा ले, खाली एक सेकंड, खाली जाति जनगणना करा ले, देश में हिंदू मुस्लिम खाली कर रहा है ना, 140 करोड़ 130 1 अरब 30 करोड़ है ना आबादी यहाँ का। मुस्लिम मान के चलिए 30 करोड़ है, सिख भाई लोग 10 करोड़ है, ईसाई भाई लोग 10 करोड़ है, जैन है, बौद्ध है और बहुत धर्म के जाति के लोग हैं। तो जाति कराए ना भाई, कितना वोट इसको हिंदू भाई लोग देगा? हिंदू भाई भी तो मेरा कांग्रेस आप दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, सब वोट दे रहे हैं, बोल रहे हैं तीसरी बार मैं बताता हूँ वोट कैसा आ रहा। वोट आ रहा है मैडम, बटन जब दबता है ना, तो बटन तो दबता है पर वो वोट वहीं पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इनमें इतना ही कॉन्फिडेंस है कि जनता हमारे साथ है, तो एक बार विदाउट ईवीएम आके तो दिखाए उन्हें, वो कितने पानी में हम उन्हें एहसास करा सकते हैं। एक सेकंड, लगता नहीं राहुल गांधी ने देर कर दी ईवीएम के मुद्दे पे आने पर, चुनाव की घोषणा नहीं है, जनता को गुमराह करने के। देखिए अभी क्या है, जो सत्ता में होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी लाठी उनके हाथ में है, इसलिए वो अपना दबाव यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उन पर भी बनाए हुए हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से राहुल गांधी जी भी बेचारे क्या करें, मगर जनता उनको सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। और मैं ये मानता हूँ ओबीसी SC ST जितना भी हमारा समाज है, मैं ओबीसी से आता हूँ। अभी उन्होंने बात करी, उन्हीं के मंत्री ने, कि 400 पार का मतलब पहले तो ईवीएम में सेटल है, उनका पूरा कंफर्म है कि इसमें कोई शक नहीं है। जनता का विश्वास है, जनता मैं बताता हूँ ना, विश्वास ओबीसी SC ST जिस समाज से मैं आता हूँ उसकी मैं बात करूं कि ये संविधान को हटाने की बात करें, उनके मंत्री ने भी ये वाली बात रखी थी। तो मैं तो उनसे भी यही कहूंगा कि इनकी औकात इन्हें दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो 85% समाज भी कर सकता है। और ये हकीकत है कि ये लोग देश का बट्टाधार करने आए हैं, इसके अलावा कोई शक नहीं। देश के ऊपर कम से कम 155 लाख करोड़ का नया कर्जा 10 साल के अंदर अंदर बढ़ा है। कैसे बढ़ा वो बताइए आप? ये सब कुछ नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति बनाए गए हैं, 2-3 लोगों के हाथ में सत्ता दे दो और वही मालिक बनेंगे। ये RSS के लोगों के माध्यम से बड़े बड़े चीफ जो रहे हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, देश को बांट चुके हैं हिंदू मुस्लिम के रूप में। इसके अलावा उनको कोई रोल नहीं है देश में। देश बांटो राज करो, मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज गए नहीं है। अंग्रेज पहले गोरे थे, अब काले आ चुके हैं इस देश के अंदर। अगर देश में बांटो की राजनीति तो अंग्रेज ही देके गए थे ना, देके गए थे। तो यही स्थिति मैं समझता हूँ आज के डेट में जो है बीजेपी करती है। और हकीकत में आपसे बता दूं, अगर आज सत्ता से उतर जाए बीजेपी तो आधे से ज्यादा बीजेपी के जितने भी नेता है ना, वे सब जेल के पीछे होंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा भ्रष्टाचार। तो सर लग रही ना है सत्ता से जाएंगे। आप हिमाचल से आते हैं, आपकी सरकार गिरते गिरते बच गई, ऐसे में क्या रास्ता नजर आ रहा है? जो गोदी मीडिया के साथ चलता है और बहुत साथ में जिन्होंने सरकार तोड़ने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं, हिमाचल में भी वही किया उन्होंने। और यहाँ से CRPF कमांडो तैनात करके उनको किडनैप करके उनको ले गए, तो उसके बाद सरकार नहीं तोड़ सकते, वो अभी भी लगे हैं। आज भी उनकी कुछ गाड़ियां वहाँ CRP की घूम रही है, वहाँ वो लगी है उसी का तांते में। लेकिन 24 के चुनाव में क्या होगा? 24 के चुनाव में राहुल गांधी मुख्यमंत्री आएंगे, क्यों प्रधानमंत्री आएंगे, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ जो 2 करोड़ नौकरियां बताई थी, तो कहाँ दी मोदी ने? जबकि इंस्टीट्यूट भी बेच दिए उन्होंने। इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट? जो भी कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया नौकरियों के लिए, जो कांग्रेस के टाइम के थे, उनको भी मतलब बेच दिया। और उनमें हर जहाँ नौकरियां जब कर्मचारियों को मिलती थी, सभी इंस्टीट्यूटों को बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पर, विपक्षी दल पर जो है एक बड़ा प्रहार करते हैं कि दिशाहीन है, दशाहीन है। जो दिल्ली देश की जनता है उसको विश्वास नहीं। ठीक है, दिशाहीन मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, बात करने बुजुर्ग आदमी है ना। दिशा और दशा कौन निर्धारित करती है? आप समझ सकती हैं, मीडिया बंधु हैं आप। मीडिया, देश की मीडिया निर्धारित करती है। आप किसी टीवी चैनल पे खोल लीजिए, देश की बेरोजगारी आपको नहीं दिखेगी। युवा सड़क पे है, नहीं दिखेगा। किसान सड़क पे है, नहीं दिखेगा। आपको मोदी दिखेंगे सिर्फ टीवी पे।
आप टीवी खोलिए, न्यूज चैनल खोलिए, मोदी तो मुद्दा कौन निर्धारित कर रहे हैं? आप जैसे न्यूज चैनल कर रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल बिक चुकी है आज। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि बिक चुकी है न्यूज चैनल। जब भी आप खोलिए मोदी 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 मोदी, आज पंखा खोले, जनता का खुद का मत होगा ना। मोदी आज रिमोट पकड़ लिए, मोदी आज ये साबुन यूज किए। आप आम छील के खाते हैं या काट के खाते हैं, ये सब क्या ये तुक नहीं है? पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का सिद्धांत होता है सत्ता से लड़े और सत्ता के लिए सच बोले, लेकिन पत्रकारिता बिक चुकी है। लेकिन सर सत्ता तो झूम रही है, लगातार गुणगान कर रही है। टीवी खोलते हो 400 पार, टीवी खोलते हो प्रधानमंत्री मोदी, टीवी खोलते हो अब की बार मोदी सरकार। इसीलिए टीवी बोलती है जो आप अगर चाहिए तो मोदी से पूछिए ना। आप खुद मोदी से जो हमसे प्रश्न कर रही हैं, आप मोदी से पूछिए साहब आपने 15 लाख का वादा किया, क्या हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने क्या किया? कोर्ट का डिसीजन हुआ उसमें आपने क्या किया? पंजाब में जो मेयर का चुनाव हुआ क्या हुआ? ये आप लोग उनसे क्या नहीं पूछते हैं? जवाब में कहते हैं हमने 370 दिया, हमने जो है सीए दिया, हमने राम मंदिर दिया, हमने तलाक दिया। राम मंदिर उनके बाबूजी दिए। मोदी जी लेकर आए। मोदी जी राम मंदिर में जितने ट्रस्ट लड़ने वाले थे सब ट्रस्टी गए, इनको बोले कि राम मंदिर आप पार्लियामेंट से पास कर दीजिए। बोले नहीं नहीं मामला कोर्ट में है। तो क्या बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है चीफ जस्टिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री का बेटा है, कांग्रेसी नहीं देता है। और जब वही दिया वही तो कहे नहीं राम मंदिर पहले पार्लियामेंट से पास कर दिए कि हम देते हैं। ये बोलते हैं हिंदू मुसलमान। बीजेपी के आरएसएस के जितने बड़े नेता हैं सबके दामाद मियाँ है, सबकी बेटी मुसलमान से शादी की है। सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद कौन है बताइए आप? मोहन भागवत के दामाद कौन है? मुरली मनोहर जोशी के दामाद कौन है? प्रवीण तोगड़िया के दामाद कौन है? सब मियाँ हैं। खाली मुसलमान हिंदू बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे मोदी जी अपने औरत के साथ में नहीं सबके साथ क्या रहेंगे? जो आदमी अपने औरत के साथ नहीं है, आप अपने बाप माई भाई के साथ नहीं है, तो आप मेरे साथ क्या रहिएगा? आप बताइए। वो तो त्याग किया ना उन्होंने। 140 करोड़ की जनता को उनकी जरूरत थी। 140 करोड़ की जो जनता है वो चाहती थी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व तो और उसको क्या किए? महात्मा गांधी इतना बड़ा देश आजाद किए तो कस्तूरबा गांधी को कहने क्या किए? गांधी जी कहने क्या किए? क्या किए? तभी तो पीछे रहा ना देश। वो कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ हुआ। ठीक है 70 साल में नहीं हुआ, ये 10 साल में क्या किया? एक पैखाना बनो भी आधा टूटा आधा फुट है। रुको ये 70 साल में जितना हुआ उसको ही बांधे रखे। एक भी एम्स नहीं बनवाए, रेल नहीं चलाए, कुछ नहीं किए। 10-70 साल में जो हुआ सबको ही बेचे। ये बेचे बड़े चौड़े चौड़े रोड्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रुकिए ना। विकास की नदियां बहा रहे हैं। ओहो विकास की नदियाँ, विकास की नदियाँ आपका चैनल बहाता है, आप लोग बहाते हैं, आप लोग पैसा खाते हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं आप मीडिया पर। हाँ मीडिया पर खुलेआम आरोप लगाते हैं। जनता आपको पसंद नहीं करती है, आप मीडिया पे आरोप किसको? जनता तो थूक देती है मोदी जी पर। अच्छा वो आप नहीं पूछे मोदी जी से है। रुको 70,000 करोड़ घोटाला मोदी जी मध्य प्रदेश में अजीत पवार को बोले और 15 दिन के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। जितने घोटालेबाज है सबको मोदी जी ले लिए। तो सबसे बड़ा घोटालाबाज तो वो हुए। मोदी जी जो कहते हैं भ्रष्टाचार की गारंटी है, वो भ्रष्टाचार हटाने की गारंटी नहीं भ्रष्टाचार लाने की गारंटी है उनकी। नहीं मोदी जी की भ्रष्टाचार लाने की गारंटी है। सुनिए जितना भ्रष्टाचार आया उसकी गारंटी मोदी जी लेके आए। अपने आए भ्रष्टाचार लेके आए। कुछ भी कह लीजिए आएगा तो मोदी जी ऐसे बोलते हैं देश। तो आप जाइए मोदी जी से, अभी मोदी जी घर चले गए, आप कहाँ घूम रही हो? अब चल जाओ मोदी के, आप क्यों चोंगा लेकर घूम रही हो? जब मोदी जी आ गया तो अभी मोदी क्या चल जाओ, बोले हम ही आप क्या रहेंगे, अब तो आ गए। वर्तमान सरकार की एक के बाद एक पोल यहाँ से खोल रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।